रह रहे हैं और खुद करने की कभी चेष्टा नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सर कि जैसे हमारे देश में संसद भवन बना जो 9 करोड़ रुपए की लागत से बना, 900 करोड़ रुपए की लागत से। यहाँ 1700 करोड़ की एक ब्रिज बनी जो पानी में पूरी तरह से धंस गई है। उस पर क्या कहिएगा? तो कहीं ना कहीं संसद भवन में ईमानदारी दिखाया गया और यहाँ पे ईमानदारी नहीं दिखाया गया, जिस कारण से वो गिर गया। और क्या कहेंगे, संसद भवन गिर जाए तब तो समझेंगे कि भाई उसमें भी बेईमानी किया गया है। और वैसे बहुत ज़्यादा मुझे भाजपा पे भी भरोसा नहीं है। भरोसा मुझे उस पे रहेगा जो हम लोग को रोजगार दे। भैया पढ़ लिख करके रोड पे घूम रहे हैं, पढ़ लिख कर रोड पे घूम रहे हैं। सर सबसे अहम सवाल, कोरोना काल में आप देख सकते थे कि यहाँ जो मजदूर बाहर गए थे काम करने, किस स्थिति में आए थे। और उस समय सभी सरकार बोले कि रोजगार देंगे, हम बिहार में ही रोजगार देंगे। फिर से उस समय बीजेपी और नीतीश जी का मिला हुआ जुला सरकार था, अब आरजेडी और जदयू का है। क्या आपको लगा कि उस समय के बाद रोजगार यहाँ बढ़ा है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात कि रोता हुआ बच्चा को सभी लोग बोलता है कि अच्छा चुप हो जा, दूध पिलाएंगे। लेकिन जब वो चुप हो ही जाएगा तो दूध पिलाने का फ़ायदा क्या है? वही बात है। उस समय लोग आवेश में थे तो उन्हें संतावना सिर्फ दिया गया कि आपको रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहाँ कोई दिखता है कि हाँ भाई मजदूर जो बाहर से आया वो यहीं पे कुछ काम करने लगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ थे फिर वहीं पलायन कर गए हैं, वहीं काम करना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ जितने लोग मरे, मैं इसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम रोज़गार की व्यवस्था की जाए सरकार द्वारा, यही मैं फिर दोबारा कहूँगा। और पीएम सीएम इधर उधर दल बदलने से कुछ होने वाला है नहीं। आप जिस पोस्ट पे हैं उसी पोस्ट पे आप अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको अगर पीएम बनना है, नीतीश कुमार जी पर पर्सनली आपको बता रहा हूँ, यदि आपको पीएम बनना है तो सबसे पहले स्टूडेंट को अपने पक्ष में कीजिए, उसके रोजगार के बारे में सोचिए। माने स्टूडेंट को अपने पक्ष में कीजिए, रोजगार के विषय में सोचिए, यहाँ के युवाओं के लिए सोचिए। सृजन कीजिए। चाचा भतीजा वाले हाल है तो भतीजा कहते हैं कि भाई यहाँ समुद्री तटीय एरिया नहीं है, यहाँ पे कंपनी नहीं आएगी। काहे ना आएगी? बहुत ऐसा चीज़ है जो उपलब्ध हो सकता है। झारखंड में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोई नदी के किनारे पड़ता है, वहाँ तो उपज भी बढ़िया नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ काम कर रहा है ना। टाटा वहाँ पे अपना कंपनी डाले हुए हैं ना, बहुत लोग को रोजगार दे रहा है। तो वही लोग से बात करके यहाँ कुछ ना कुछ डलवाने के काम करें, जिसमें युवाओं में रोजगार का ये बढ़े। सर आपकी उम्र क्या हुई हो? लगभग 32 के आसपास। 32 प्लस आपका उम्र है। अब ये बताइए कि इस उम्र में जब से आपकी सोच है तब से किस नज़रिया से देखते हैं यहाँ के राजनीतिक माहौल को? राजनीतिक माहौल को पहले तो पहला जो 15 साल जो सरकार उनकी रही, तो उस समय हमें याद है कि हम लोग रोड पर निकला नहीं करते। शाम होते ही हम लोग रोड पर नहीं रहते थे, घर में आ जाते थे। लोग खेत गृहस्थ में नहीं शाम के बाद जा पाते थे, इतना ज़्यादा मार काट वाली बातें थी। और वो सब तो 2004 के बाद काफ़ी हद तक कमा, लेकिन सिर्फ उसी का ढोल बजा करके आप 15-20 साल से ऊपर तक राजनीति करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। आपको रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोड बना दिए और क्राइम कम हो गया तो सब चीज़ हो गया, नहीं ना। ये भी चाहिए होता है ना, ये जब मिलेगा। मैंने पिछले सरकार से इस सरकार में क्राइम रहा है और रोड पे काम तो हुआ है, लेकिन रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं हो पाया। कोई काम नहीं हुआ है सर, कोई काम नहीं हुआ है सर। क्या कहिएगा मीडिया के माध्यम से यहाँ के सरकार को फिर दोबारा यही बात हम कहना चाहते हैं कि अच्छी बात है सर, जनता को बुर्बक बनाया जाता है इलेक्शन के दौरान। तो जो 19 लाख और 10 लाख के जो वादा करते हैं जॉब के लिए, तो उसमें 5% 10% भी काम कर दीजिएगा ना, तो पब्लिक के बीच में थोड़ा सा हो जाए। अभी बताइए ना, मैं CHO में सेलेक्टेड हूँ, आखिर कब तक मुझे मिलेगी? 2019 में एडवर्टीजमेंट निकला था, उस समय हमें लगा कि कोरोना चल रहा है जिस कारण से नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, उस कारण से CHO में सेलेक्टेड होने के कारण अच्छा दहेज पे मेरी शादी होने की बात चल रही थी। हालांकि दहेज लेना कानूनी जुर्म है, लेकिन अच्छे घर में अच्छे दहेज पे शादी होने की बात चली। लेकिन जैसे ही पता चला कि इस एडवर्टीजमेंट पे केस लग गई है, उसके बाद में मैं कुंवार हूँ, तो आप बताएं मैं शादी करूँ या मैं इसी तरह रहूँ? तो आप बताइए। चलिए, तो बहुत बड़ी बात हुई और गवर्नमेंट को भी इस पर सोचनी चाहिए और आपके बातों पर भी ध्यान देनी चाहिए। और आप इस सारे बातों पर अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताए थे अपना? डॉक्टर के कुमार। मैं डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर हूँ सर। चलिए, डॉक्टर साहब थे, वो भी हमारे बिहार से, सारण से हैं।
और आप अपनी कीमती समय हमारे न्यूज़ बिहार को दी, और सबसे बड़ी बात है कि खास मुद्दों पर आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपनी कीमती समय दी। नमस्कार।